ऑलराइट, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब इसके बाद हम लोग अपना पहला एक प्रोग्राम बना रहे हैं स्पार्क के साथ, जिसमें कि हम सिंपल जैसे हडूप के अंदर करते हैं अपना वर्ड काउंट का एक प्रोग्राम बनाते हैं। सिमिलरली वी आर गोइंग टू बिल्ड वन प्रोग्राम हियर टू काउंट द वर्ड्स। तो स्पार्क में वो करने के लिए हम लोग को ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्शन नाम की दो चीजों पर काम करना होता है। तो पहले हम कुछ पैकेजेस इंपोर्ट कर लेते हैं। इस बार हम लोग क्योंकि एक नया सेशन क्रिएट करेंगे, तो आई हैव क्रिएटेड अ न्यू नोटबुक फ्रॉम PySpark dot SQL. We are going to import Spark session, then OS dot environment सेट करके आना होता है। तो जब भी आप Spark पर काम कर रहे हो, मेक श्योर टू सेट दिस ऑलरेडी, ठीक है, इसको पहले ही करके आना है हमेशा। PySpark underscore Python is equals to system dot executable, then OS dot environment PySpark underscore driver underscore Python is equals to system dot executable। ये हो गया हमारा एनवायरमेंट सेट। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू स्पार्क सेशन। तो स्पार्क सेशन डॉट बिल्डर डॉट मास्टर, इसमें पास कर देते हैं लोकल और 1। देन डॉट ऐप नेम क्या चाहिए इस बार हम लोग सेट कर देते हैं app2 के नाम से, और डॉट गेट और क्रिएट कर देते हैं इसको। सो नाउ आई विल बी हैविंग अनदर स्पार्क एप्लीकेशन, एक नया सेशन बना रहे हैं हम लोग स्पार्क का। एंड नाउ व्हाट यू कैन डू, जस्ट एग्जीक्यूट टू ओपन दिस यूआई। ठीक है, अब ये हमारे स्पार्क सेशन दूसरा खुल के आ गया है। दिस इज द एप्लीकेशन 2। ये हमारा पुराने वाला वर्जन है जो चल रहा था, जिसके अंदर हमने सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। दिस इज द एप्लीकेशन 2, अ न्यू एप्लीकेशन क्रिएटेड। ऑलराइट, नाउ द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू इज वी नीड टू रीड अ टेक्स्ट फाइल। पहली चीज हम लोग को एक टेक्स्ट फाइल रीड करनी है। अब क्या है, हमारे पास यहाँ पर कोई टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, इसी लोकेशन पर रहेगी तो ज्यादा बेटर है। अब यहां से जाकर देखें तो न्यू टेक्स्ट फाइल का एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा डायरेक्टली। लेट्स राइट समथिंग है, या कुछ भी जाकर लिखकर आ जाते हैं ताकि हम उस पर वर्ड काउंट कर सके। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप उसको स्पेस से स्प्लिट करोगे या आप उसको कॉमा से स्प्लिट करोगे। तो मैं जाकर रेंडमली कुछ भी वर्ड्स यहां पर लिखकर आ जाता हूं। और आई हैव सम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट विद मी, जैसे कि मेरे पास ये कुछ कमांड्स भी हैं, बट आई डोंट थिंक इट विल वर्क प्रॉपरली। हम ऐसा करते हैं, ये जाकर कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं इसी के अंदर। तो लाइक यू कैन हैव एनी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अवेलेबल, आपके पास कोई भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि उसके अंदर ये कॉमा हाइफन ये सब चीजें ना हो, डेफिनेटली ये सब भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जाकर एक बेसिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाकर आ गए। लेट्स नेम इट एज, इसका नाम रख देते हैं यहाँ पर डेमो अंडरस्कोर फाइल। ओके, सो इट्स अ डेमो अंडरस्कोर फाइल डॉट टीएक्सटी। तो ये हमारी टेक्स्ट फाइल है। मेक श्योर कि ये आपकी टेक्स्ट फाइल ही होनी चाहिए। सो वी हैव डेमो अंडरस्कोर फाइल डॉट टीएक्सटी, ताकि हम इसको यहाँ पर रीड कर सकें। अब रीड करने के लिए क्या करना है, लेट्स गो हेयर, यहाँ पर आते हैं और रीड करने के लिए लिख देते हैं स्पार्क डॉट स्पार्क कंटेक्स्ट डॉट। अब हमारे पास इसी के अंदर सारे मेथड मिल जाते हैं, लेकिन आपको सीएसवी रीड करनी है, आपको कुछ भी करना है, यहाँ से आपको सब मिल जाएगा। फिलहाल हमें टेक्स्ट फाइल रीड करनी है जिसका नाम है डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी। ये आरडीडी में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली जाकर। एग्जीक्यूट करते हैं, और आरडीडी के आप पार्टीशंस वगैरह चेक करना चाहते हो, यू कैन चेक। ठीक है, तो ऑलरेडी 1 सेट है, हमने ऊपर क्योंकि 1 सेट किया था। सो नाउ जस्ट यूज आरडीडी डॉट कलेक्ट टू प्रिंट द डेटा। डेटा प्रिंट करने के लिए आरडीडी डॉट कलेक्ट में चलाकर देख लेता हूं, ताकि मुझे मिल जाए कि हाँ जी डेटा रीड हो गया सक्सेसफुली आपकी फाइल का। सो दिस वाज द स्टेप नंबर 1। ये हमारा सबसे पहला स्टेप था अपने वर्ड काउंट प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज टू अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशंस। इसके बाद हम लोग को क्या करनी है, ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करनी है। लेट मी कन्वर्ट इट इनटू अ हेडिंग। इसको मैं एक हेडिंग में कन्वर्ट कर देता हूं। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई दी ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ट्रांसफॉर्मेशंस में हमारे पास स्पार्क के अंदर अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक मेथड होता है मैप, फिर एक होगा फ्लैट मैप। तो दीज आर सम मेथड्स दैट वी यूज इन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप।
ट्रांसफॉर्मेशन करना क्या है, देखो अगर आप वर्ड काउंट प्रोग्राम बनाते हो अपना, तो उसके लिए मैप रिड्यूस लगता है हडूप में। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है कि हर वर्ड को 1 से इनिशियलाइज किया जाए और फिर उसको रिड्यूस किया जाएगा ताकि हर किसी का काउंटर निकाला जा सके। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इस सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू स्प्लिट द डेटा। पहले आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो आरडीडी के पास एक फ्लैट मैप नाम का मेथड है। फ्लैट मैप मेथड के अंदर एक लैम्डा एक्सप्रेशन पास करना है हम लोगों ने, x कॉलन x डॉट स्प्लिट। अब डेटा स्प्लिट किससे होगा, स्पेस। ओके, बिकॉज देर इज अ स्पेस बिटवीन ईच वर्ड। तो इट इज लाइक परफॉर्मिंग द स्टेप नंबर 1, टोकेनाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, टोकेनाइजेशन। टोकेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अब आप जाकर क्या करने वाले हो, अपने डेटा को टोकेनाइज कर रहे हो। टोकेनाइज का मतलब इसने क्या किया, मी शो यू, लुक एट दी आउटपुट। हर वर्ड को एज अ इंडिविजुअल शो करना शुरू कर दिया। नॉट अ सेंटेंस। अभी एक सेंटेंस नहीं है, हेलो हाय हाउ आर यू, ऐसा नहीं है अभी। अभी क्या है, देयर आर इंडिविजुअल वर्ड्स। ये इंडिविजुअल वर्ड्स है हमारे। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि आप टोकेनाइजेशन करके आ जाओ। आफ्टर परफॉर्मिंग टोकेनाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का जो पहला स्टेप था, वी अप्लाई दी मैप। मैप क्या करेगा, हेलो वन हाउ वन, क्योंकि मैप रिड्यूस क्या करता है, वो कहता है देखो कि आपके पास जो भी टेक्स्ट टाइप का डेटा आया, लेट्स से आपके पास डेटा आया हेलो हाउ आर यू, तो मैप रिड्यूस की स्ट्रेटेजी क्या होती है कि वो जाकर कर देता है हेलो को 1, हाउ को 1, आर को 1, यू को 1। हर चीज को किस में कन्वर्ट कर देता है वो, 1 1 1 कर देता है सबके साथ। तो यही काम हम लोगों ने भी करना है। तो ऐसा करने के लिए नाउ वी विल यूज RDD2 डॉट मैप। मैप के अंदर एक लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन ने क्या करना है, एक एनोनिमस फंक्शन बनाना है। तो ये जाकर बस आप इतना लिख कर आ जाओगे कि मुझे हर एक वर्ड के साथ 1 लगाकर दे दो, दैट्स इट। तो RDD3 डॉट कलेक्ट कर लेते हैं एंड लेट मी प्रिंट दिस। तो आपको नजर आएगा हर वर्ड के साथ क्या अटैच कर दिया होगा इसने, 1। सिंपल इनफ, हर वर्ड के साथ क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। आफ्टर एडिंग 1 विद ईच वर्ड, हर एक वर्ड के साथ 1 ऐड करने के बाद, 1 लिखने के बाद हम क्या करने वाले हैं, काउंट करना है कि हेलो कितनी बार आया, हाउ कितनी बार आया। तो इन सबके काउंट निकाल के लेके आने हैं मुझे। काउंट निकाल कर लेकर आने के लिए आपको रिड्यूस नाम का मेथड यूज करना होता है। ये सब पाइथन के कॉमन मेथड्स हैं। तो RDD3 के पास एक मेथड है जिसका नाम है रिड्यूस बाय की। ओके, रिड्यूस बाय की क्यों, क्योंकि हेलो को जितनी बार आया उतनी बार मुझे एक जगह लिखना है, हाउ जितनी बार आया एक जगह लिखना है। देन यू विल गेट 2 थिंग्स, ए कॉमा बी, और ये क्या करके आने वाला है, ए प्लस बी, एंड दैट्स इट। लेट मी शो यू द आउटपुट पैरेलली। ऑलराइट, तो इसको चलाकर देखते हैं। तो जस्ट लुक एट दिस। अब हेलो 1 क्यों है, क्योंकि हेलो का H कैपिटल है, यहां पर हेलो का H स्मॉल है। तो या तो जब आप डेटा पर काम कर रहे हैं उसको पहले ही क्या करके आ जाए, जब आपने स्प्लिट किया था उसको पहले ही लोअर केस करते हैं। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा, तो पहले ही मेरा डेटा सारा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो नाउ यू विल सी हेलो की वैल्यू 4 बार। ऑलराइट, सो नाउ यू हैव वर्ड काउंट ऑफ ईच वर्ड, दैट्स इट। आपके पास हर वर्ड का काउंट निकल के आ गया। तो दिस इज हाउ यू कैन सिंपली इंप्लीमेंट दी वर्ड काउंट पार्ट। इस तरीके से हम लोगों ने जाकर एक वर्ड काउंट पार्ट इंप्लीमेंट करके देख लिया, हर एक वर्ड का काउंट गेट करने के लिए। अब ऑपरेशंस क्या क्या थे, सबसे पहले हम लोगों ने टोकनाइजेशन किया, फ्लैट मैप लगाकर उसने जाकर टोकनाइज कर दिया। देन हमने लैम्डा एक्सप्रेशन पास किया ताकि हम हर एक वर्ड के साथ 1 लिख सके। उसके बाद हम लोगों ने उसको रिड्यूस बाय की में पास किया। ये क्या करता है, जैसे जैसे जो वर्ड आता रहेगा 1 1 1 जिस जिसके साथ आता रहेगा उसको प्लस करता चला जाएगा। तो इट विल बी लाइक हेलो के साथ 1 आया तो इट विल बी 1। देन अगेन हेलो वर्ड आएगा, उसके साथ फिर से 1 आएगा तो 1 + 1 2, देन +1 3, देन +1 4। इस तरीके से वो आपका काउंटर इंक्रीमेंट करने वाला है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू आर एबल टू सी कि किस वर्ड का काउंट कितना हमारे पास निकल के आता है। नाउ लेट्स से यू वांट टू परफॉर्म सॉर्टिंग, कि आप इसको सॉर्ट भी करना चाहते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यू कैन डू वन थिंग, RDD4 डॉट मैप लैम्डा, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा सॉर्टिंग किस ऑर्डर में करनी है। लाइक आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करनी है
या आपको असेंडिंग ये नंबर के अकॉर्डिंग करनी है, तो इसलिए मुझे लैम्डा एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है यहां पर। सो इट विल बी x1 x0। तो ये मैंने पहले इनको स्विच कर दिया, तो 4 पहले आ जाएगा, हेलो बाद में आ जाएगा। देन आई विल डू सॉर्ट बाय की। हमारे पास एक सॉर्ट बाय की नाम का मेथड होता है। दैट्स इट। RDD5 में जाकर इसको पुट कर दो और प्रिंट करके आ जाओ आप RDD5 डॉट कलेक्ट। तो ये हम लोगों ने क्या किया, हमने हेलो और 4 को, हाउ और 2 को, इनको स्विच कर दिया कि टेक्स्ट बाद में लिख दो, नंबर पहले लिख दो और फिर सॉर्ट बाय की कर दो। दिस इज व्हाट वी हैव डन एंड लेट्स सी द आउटपुट। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया सॉर्ट। सो आई होप इट्स क्लियर कि हाउ टू सिंपली परफॉर्म दी वर्ड काउंट कैसे करते हैं और उसके बाद उस पर सॉर्टिंग वगैरह कैसे लगा कर आ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्शन। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है एक्शन। दो चीजें होती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखा कि उसके लिए क्या करना होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एक्शन। अब एक्शन क्या होता है कि ये जो कुछ अभी आपने किया इसके ऊपर मुझे कुछ एक्शंस परफॉर्म करने हैं। लाइक इफ आई आस्क यू टू गेट द वर्ड जिसका काउंट सबसे ज्यादा है, या फिर मैं आपको बोलूं कि मुझे कुछ भी इस पर एग्रीगेशन और फर्दर परफॉर्म करना है, या टोटल काउंट निकाल के दो। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं, एग्रीगेशन काइंड ऑफ चीजें हैं जो मुझे परफॉर्म करनी है। तो हम लोग जाकर अगर लेट्स से मैं आपसे पूछूं काउंट निकाल कर मेरे को दो आप, तो आप काउंट कैसे निकाल सकते हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हो RDD5 डॉट काउंट। तो पहली चीज काउंट मेथड मुझे क्या रिटर्न करने वाला है, टोटल जितने भी आपके पास वर्ड्स हैं। ओके, सो यू हैव 11 वर्ड्स टोटल, आपके पास टोटल 11 वर्ड है। अब मैं जाकर ऐसा लिखता हूं, कुछ कुछ मेथड्स मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि एक मेथड होता है फर्स्ट। फर्स्ट मेथड यूज करके आप क्या प्रिंट करके आ जाओगे, पहला वर्ड क्या था 1, R। मैक्स निकालते हैं RDD5 डॉट मैक्स। मैक्स क्या निकल के आया 4, क्योंकि यहां पर हमने ये 4 एक्चुअली हेलो का भी है और बाइक का भी है, तो इसलिए हेलो आ गया। जो भी पहले उसमें एग्जिस्ट करता है वो आ गया हमारे पास। ऑलराइट, तो मैक्सिमम आ गया। सिमिलरली आई कैन रिट्रीव द मिनिमम। मिनिमम मेरे पास पहले वाला आ जाएगा जिसकी वैल्यू 1 है। ये जो आप छोटे छोटे ऑपरेशंस देख रहे हो ना, ये ऑपरेशन से मुझे पता चल पा रहा है कि हम किस तरीके से क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं बेसिक। देन इफ आई आस्क यू कि ठीक है चलो ये चीजें निकाली, अब मुझे इसके बाद निकाल कर दो कि टोटल वर्ड्स निकाल के दो कितने, 1+1+1+1+2+2+, जितने वर्ड्स है सबका सम कर दो। सो नाउ अगेन यू हैव टू यूज रिड्यूस इन दीज सिचुएशंस। इन सभी सिचुएशंस में क्या यूज करना होता है, रिड्यूस। रिड्यूस में लैम्डा एक्सप्रेशन जाएगा A,B:A+B कर देना है। तो A0 प्लस B0, क्योंकि सिर्फ जीरोथ जो इंडेक्स है ना उसको ऐड करना। ऑलराइट, वी जस्ट हैव टू ऐड द इंडेक्स, जीरो इंडेक्स, और इसको डायरेक्टली आप प्रिंट स्टेटमेंट में डाल दो, तो इट विल टेल यू टोटल वर्ड्स अवेलेबल 23। तो टोटल सम कितना निकल के आ रहा है मेरे पास 23। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर, ये बात भी सबको क्लियर होती है यहाँ पर कि एक्शंस किस तरीके से हम लोगों ने परफॉर्म करने हैं। सो नाउ वी नो ट्रांसफॉर्मेशंस, वी नो अबाउट एक्शंस, वी नो अबाउट हाउ टू हैंडल मैप रिड्यूस मेथड्स यूजिंग PySpark।